बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ, आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। तहसील लियाकतपुर की जानी पहचानी शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं, DK जहांगीर साहब। आप तहसील प्रेसिडेंट यूथ हैं, इसके अलावा आप डिविज़नल प्रेसिडेंट कबड्डी फेडरेशन भावलपुर हैं, आप डिप्टी कन्वेनियर टीम चौधरी सरवर गवर्नर पंजाब है। तो आज हम डेवलपमेंट के हवाले से बात करेंगे, तहसील लियाकतपुर के क्या मसाइल हैं और आपके पास जो ओहदे हैं इसका क्या मकसद है। आइए DK जहांगीर साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक, सुनाएं, ठीक मैं है? बिल्कुल ठीक ठाक। जहांगीर साहब, अगर हम तालीम के हवाले से बात करें तो आपने इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? आपका तालीमी सफ़र कैसे रहा? अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने अपनी शुरुआती तालीम जो है वो अपने आबाई गांव चक 15 से लियाकतपुर से शुरू की थी। सेकंड ईयर तक मैंने तालीम हासिल की डिग्री कॉलेज लियाकतपुर से। उसके बाद मैंने कुछ वजूहात की वजह से तालीमी अपनी रोक दी और ठीक, अपने ज़िम्मेदारा यानी कि एग्रीकल्चर में शामिल हो गया। ठीक। सियासत का आगाज़ कैसे किया और कैसे शौक़ पैदा हुआ? सियासत का आगाज़ वैसे आइडियल तो इमरान खान 2014-15 से था। जैसे ही हुँ, शहर में इंटर हुए जाना शुरू हुआ तो उस वक्त इतना शऊर नहीं पाया गया था। बेसिकली तौर पे जाते थे, ज़्यादा इतना रुझान नहीं था, लेकिन आइडियल था इमरान खान। प्रॉपर तरीके से 2018 इलेक्शन जनरल इलेक्शन से शुरू की है सियासत में। अच्छा, आपने इमरान खान को देखा, आपको शौक़ पैदा हुआ जी, कि मेरे वो आइडियल हैं। बिल्कुल। ठीक है। अगर सियासत के हवाले से बात करें तो लियाकतपुर की सियासत को आप कैसे देखते हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह, इस वक्त जो मौजूदा सियासत है लियाकतपुर की, जैसे जिनमें मखदूम मुबीन आलम सही हमारे MNA हैं, अमन नवाज चांडिया साहब, चौधरी मसूद साहब, तरक्याती काम के हवाले से देखा जाए, डेवलपमेंट के काम के लिहाज से देखा जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस टाइम जो सियासत मिली हुई है बहुत ही अच्छी है, आला क़यादत मिली हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। लियाकतपुर तहसील के हवाले से बात करें, चौधरी मकसूद साहब लियाकतपुर तहसील के लिए कोई डेवलपमेंट करवा रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी, चौधरी साहब की बहुत सारी काविशें हैं इस टाइम। चौधरी साहब बहुत सारे काम करा रहे हैं, लेकिन कुछ है मेन इशू जो अभी तक हल नहीं हो रहे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चौधरी साहब शहर सिटी में आइडियल सिटी बना रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और तरक्याती दिन ब दिन काम जो मसाइल मेन प्रॉपर मिसाइल थे, जैसे कि आप देखें हमारा स्टेडियम जो जी। कि मेन इशू था हुँ, पिछले कई सालों से, पहले भी चौधरी साहब ने ही बनाया था और अब आके दोबारा एक स्टेडियम को जिस शक्ल दिया चौधरी साहब के, तो मैं समझता हूँ कि इलाके के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है चौधरी साहब का। बहुत से अवाम ने उसका ना शुक्रिया अदा किया, चौधरी साहब का बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं हुँ, अल्हम्दुलिल्लाह, और उम्मीद करते हैं आगे भी इंशाल्लाह ऐसे ही हुँ, करते रहेंगे। ठीक। आप तहसील प्रेज़िडेंट यूथ हैं, तो इस तंज़ीम का क्या मकसद है और किस हद तक ये तंज़ीम साज़ी मुकम्मल कर ली है? जी, मेरा यूथ में आने का मकसद यही है, मैं खुद नौजवान हूँ, हुँ, कि नौजवानों के जो लड़कों के जो इश्यूज़ हैं उन पे कोई बात कर सकूँ, अपने सियासतदानों तक, हुँ, मौजूदा क़यादत तक बात पहुँचा सकूँ। हुँ, असल में हमारा माइंडसेट एक गलत हुआ है कि कोई भी तंज़ीम है यूथ उसमें हुँ, एक लड़कों का माइंडसेट हुआ है कि लड़ाई झगड़े वाली। हुँ, यानी कि मैं जो पुरानी सियासत है ना उसे ख़त्म करने के लिए आया हूँ, ठीक। कि ना कोई ये लड़ाई झगड़े की कोई ये तंज़ीमें हैं। तो इससे बेसिकली प्रॉपर तरीके से हम जो अगर नौजवानों के कोई मसाइल हैं उनको हल कर सकें, उनको अपने सियासतदानों तक, अपने लीडरान तक, आगे तक हम उनकी आवाज़ बन सकें। मेरा मेन आने का मकसद यूथ में यही है। ठीक। तहसील लियाकतपुर में, स्कूल में, कॉलेज में ऐसे कौन से मसाइल हैं स्टूडेंट के जो आप देखते हो कि इनको हल होना चाहिए? एज़ अ तहसील प्रेज़िडेंट आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, कॉलेजेस में मैं तो समझता हूँ कि जो स्टूडेंट के मसाइल्स हैं वो ज़्यादातर यही है कि बहुत सी और तंजीमें हैं जो कि गलत एक्टिविटीज़ में बच्चों को, लड़कों को जो ना शामिल करें, जिससे उनकी पढ़ाई का लॉस हो रहा है हुँ, और उनके उसके अलावा उनके वालिदैन परेशान हैं। मैं तो इस पे काम कर भी रहा हूँ, मेरी टीम भी काम कर रही है। हुँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकरीबन 80 से 70-80% इस पे हमने काबू पाया है और इंशाल्लाह आगे भी इस पे काम करेंगे। ठीक। जहांगीर साहब, आप डिविज़नल प्रेज़िडेंट कबड्डी फेडरेशन बहावलपुर हैं, तो इसका क्या मकसद है, इस बारे में बताइएगा? जी, मेरा सियासत के साथ-साथ ये हुँ, मेरा शौक भी है हुँ, कबड्डी, क्योंकि ये जवानों का खेल है। हुँ, तो मेरा कबड्डी में आने का सबसे मेन मकसद जो यही था कि नौजवान
जो तबका है हमारा, उसे हम खेलों की तरफ लेके आए। आजकल मंशियात हुँ, और भी बहुत सारी गलत एक्टिविटीज़ हैं जिनमें अब नौजवान नस्ल बर्बाद हो रही है। कबड्डी में आने का यही मेन मकसद है कि नौजवान नस्ल को मंशियात से निकाल के हम अच्छी सरगर्मियों की तरफ लेके आएँ। और लियाकतपुर में इस तरह की कोई एक्टिविटी हो रही हैं? जी, बिल्कुल, लियाकतपुर के अलावा भी हम डिवीज़न पूरे में हुँ, अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह की एक्टिविटीज़ करवाते हैं, जो कि तहसील लेवल पे, हुँ, पहले विलेज लेवल पे करवाते हैं, फिर तहसील लेवल पे, उसके बाद डिवीज़न लेवल हुँ, पे और फिर ऑल पाकिस्तान ओपन लेवल पे भी जाते हैं। जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने पीछे हाल ही में हुँ, 2-3 मैचेज़ कराए हैं, जिसमें जो वर्ल्ड कप खेले थे हमारे जी, पाकिस्तान के प्लेयर, इंडिया के साथ जिन्होंने माशाल्लाह इंडिया से कामयाबी हासिल की, वो हमारे लियाकतपुर आके खेल के गए हैं। ठीक। अच्छा जहांगीर साहब, कबड्डी जो खेल है, इससे खेलने से बच्चों के अंदर क्या क्रिएशन पैदा होती है? कबड्डी खेलने से तो दूर की बात है, कबड्डी देखने से भी ना आम आदमी के यानी कि जज़्बात बढ़ जाते हैं। अच्छा, इससे कबड्डी वो बंदा खेल सकता है जो अपने नफ्स पे काबू कर सकता है। हुँ, तो कबड्डी खेलना और देखने वाले दोनों का एक जज़्बात ये होते हैं कि मैं भी इससे लुत्फ़अंदोज़ हूँ, मैं भी खेलूँ, मेरा नाम है, एक शौक है, एक हुँ, प्लेटफ़ॉर्म है। तो इस पे हम अल्हम्दुलिल्लाह काम करें। हमारा मेन मकसद यही है कि हम नौजवान जो हमारी नस्ल है, हुँ, उससे हम अच्छी सरगर्मी की तरफ लेके आएँ। ठीक है। अगर हम सियासत के हवाले से बात करें तो आने वाले दौर में आप बल्दियाती इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, इस जी, बारे में क्या कहेंगे आप? जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी यूनियन कौंसल हुँ, 10 से हुँ, इंशाअल्लाह इस बार एज़ अ काउंसलर से अपना हुँ। सियासी करियर स्टार्ट करूँगा। अच्छा, आप अपने हलके में क्या मसाइल देखते हैं? जब आप काउंसलर बन जाएँगे तो आपका फ़ोकस होगा कि इन चीज़ें की जो महरूमियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएँ, ऐसा क्या चीज़ें हैं वहाँ पे? जी, सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से जो मेन है, सड़कें, रोडें जो है ना, वो हुँ, एक पुराना कंसेप्ट बन गया है कि जो एमपी या एमएनए हमें सड़क, रोड दे दे, हम उसे वोट देंगे। हुँ, ये तो खरीदने-बेचने वाली बात होगी। मेन जो इश्यू जा रहे हैं, पानी के जा रहे हैं। ठीक। पानी जो है बहुत आवाम परेशान है इस वजह से कि फ़िल्टर प्लांट नहीं है, जिसकी वजह से बहुत दूर-दराज से हुँ, पानी भर के लाना पड़ता है। पानी के बहुत सारे इश्यूज़ हैं, हुँ, हमारे ख़ास तौर पे पीपी 257 में। ठीक। तो उस पे अभी तक मैं खुद भी अभी नाउम्मीद नहीं हूँ। हुँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यकीन है कि हमारे जो मौजूदा क़यादत है इस पे काम करेगी, लेकिन अभी तक इस पे कोई प्रॉपर काम हो नहीं सका। पानी के जो इश्यूज़ हैं हमारे पास, हुँ, वो अभी तक उस पे कोई काम नहीं हो सका बेहतर तरीके से। ठीक। जहांगीर साहब, आजकल इश्यू बना हुआ है खाद के हवाले से, किसानों के हवाले से, किसान परेशान हैं, उनको खाद नहीं मिल रही। इस बारे में आपका क्या तबसरा है? देखें, इसमें ये बहुत ही ज़्यादा इस टाइम मसला बना हुआ है क्योंकि हुकूमती रेट 1800 है और ब्लैक में 2700, 2800। किसान मजबूरी के तौर पे ले तो रहा है, ले भी इस तरह बेइज्जत होके ले रहा है कि बेशक हमारी हुकूमत है, इमरान खान की हुकूमत है, लेकिन जो इस टाइम किसान का हाल है वो बुरा हाल है, शदीद हाल है कि 2 बोरी के लिए भी लाइन में खड़ा होना पड़ता है और सारा दिन ज़लील होके जाके 1-2 बोरी यानी कि मिल पा रही है। तो वो मैं समझता हूँ कि हमारे एसी साहब जो उनकी कारकर्दगी है, जी। अच्छी है, लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि जब गंदम का सीज़न हुआ था तो एसी साहब गरीब किसानों के घर जाके छापे मार रहे थे गंदम के लिए, हुँ, तो अब क्यों नहीं मार रहे? तो ये हुकूमत पे अवाम सारा हुकूमत पे बर्डन फेंक रही है, ये हुकूमत का नहीं, मौजूदा जो हमारे सियासतदान हैं हुँ, उनको इस पे नोटिस लेना चाहिए, ना कि अपने जो उनके करिंदे हैं या उनके चाहने वाले हैं उनको नवाजा जाए। हुँ, जो आम किसान का मसला है, हुँ, जो 2-4 एकड़ रखता है या हुँ, जो अपनी फैमिली के मजदूरी करता है, उसके बारे में हमें सोचना चाहिए, ठीक। जो कि अभी तक कोई भी नहीं सोच रहा। मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल पर आपका क्या तबसरा है? जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है कि इस टाइम मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल जो जा रही है, बेहतरीन जा रही है। महंगाई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो विज़न इमरान खान साहब लेके आए थे, देखिए अब पढ़ा लिखा अगर इंसान इमरान खान का विज़न को अगर रीड करे तो वो मैं समझता हूँ कि वो कहेगा कि इस टाइम जो हुकूमत है, आलमी सतह पर देखा जाए हमारी जो वक़ार की बुलंदी, हमारी जो इज़्ज़त में इज़ाफ़ा हुआ है, वो हुँ, पहले कभी नहीं हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब ने हमें एक प्लेटफ़ॉर्म दिया है, जिससे हम डायरेक्टली अक़वाम मुत्तहिदा से बातें कर रहे हैं, हुँ, जो हमने पहले हमारे हुक्मरान ने कभी किसी ने नहीं की। हुँ, सिर्फ़ जी सर का ही जवाब दिया है। ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जा रही है इस टाइम। ठीक। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब और चीफ़ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार साहब बहावलपुर में आ रहे हैं, तो इस हवाले से आप थोड़ा बताइएगा हमारे सुनने वालों को।
जी अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक इंसाफ पाकिस्तान ने जो एक वादा किया था, मैं कहता हूँ कि जो काम किया उनमें से ये हुँ, भी एक सबसे बड़ा काम है सेहत कार्ड, जी। जो कि एक गरीब के लिए बहुत ही बड़ी हुँ, कामयाबी हुई है, जिस पे हम अपने लीडर इमरान खान का शुक्रिया अदा करते हैं। ना कि हुँ, इससे अमीर अमीर तो जो भी फंड या जो भी काम आते हैं तो उससे ज़्यादातर यही कहा जाता है कि हुँ, जी जो अमीर हैं या जो सियासत में हैं या जो पॉलिटिशियन हैं या जो हुँ, लगा ले कारोबारी ज़रात है उनके लिए फ़ायदा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस सेहत कार्ड से ये है कि हर गरीब अपना इलाज करवा सकता है, चाहे जहाँ से कराए, हुँ, जिसमें दिल के मसला है, कोई भी इश्यूज़ हैं, हुँ। उसमें बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब कल इफ्तिताह करने भी आ रहे हैं बहावल। जहांगीर साहब लियाकतपुर को ज़िला बनवाने के लिए लियाकतपुर के सियासतदान क्या कुछ कर रहे हैं? क्योंकि बहावलपुर से लियाकतपुर 100 किलोमीटर दूर है, रहीम यार खान से भी 100 किलोमीटर दूर है। इस बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? जी, बिल्कुल, हमारे जो सियासतदान हैं इस पे बात कर भी रहे हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से बात नहीं कर रहे। हुँ, लियाकतपुर को ज़िला लाज़मी तौर पे होना चाहिए क्योंकि हमें तालीम के बहुत सारे मसाइल हैं। हुँ, उसके अलावा हमारे जो सबसे मेन चीज़ यही है कि हमारा कोई भी मरीज़ है, यहाँ से हमें बहावलपुर 100 किलोमीटर हुँ, और रोड का हाल आपने देखा हुआ है और रहीम यार खां भी 100 किलोमीटर। जी, तकरीबन 70 से 80% मरीज़ ऐसे हैं जो अल्लाह माफ़ी दे, जो रास्ते में ही जिनकी डेथ हो जाती है और कुछ ऐसे गरीब घराने भी हैं जो कि अफ़ोर्ड ही नहीं कर सकते अपने मरीज़ को लेके जाना। तो वैसे और भी तरक्कियाती लिहाज़ लिहाज से भी देखा जाए तो लियाकतपुर को ज़िला लाज़मी तौर पे अब अशद ज़रूरत है इस टाइम लियाकतपुर ज़िला बनना। ठीक। सुबह बहावलपुर या सुबह मुल्तान, इस बारे में क्या कहेंगे? सुबह बहावलपुर, सुबह बहावलपुर। चाहे वो सराकिस्तान के नाम से हो या हुँ, बहावलपुर के नाम से हो, लेकिन सुबह बहावलपुर और ये भी बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि इस पे जल्द से जल्द काम होना चाहिए और हमारी हुकूमत ने वादा भी किया था और जो जिसका वादा खुसरो बख्तियार साहब ने लिया था, तो मैं समझता हूँ कि खुसरो बख्तियार को अब टाइम आ गया है कि अपना हुँ, वादा पूरा करना चाहिए। हुँ, हमारी बात असम्बली तक लेके जानी चाहिए और बहावलपुर को ज़िले का दर्जा देना चाहिए। ठीक। जहांगीर साहब आप डिप्टी कन्वीनर या टीम चौधरी मोहम्मद सरवर पंजाब हैं, तो इस बारे में बताइएगा क्या मकसद है इसका? देखिए, जो मुझे डिप्टी कन्वीनर जो मुझे ज़िम्मेदारी चौधरी सरवर साहब की तरफ से मिली है, मैं जी, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे उन्होंने इस काबिल समझा और मुझे ज़िम्मेदारी दी। इसका मेन मकसद यही है कि जो गवर्नर पंजाब साहब जो तरक्याती काम कर रहे हैं, हाल ही में मुल्तान, सराय आलमगीर, उसके बाद बहावलपुर का दौरा करके गए हैं, हुँ, हम इसे हाइलाइट कर सकें। हुँ, इसे हम हाइलाइट करके आम आवाम तक बात उनकी पहुँचा सकें कि हम क्या कर रहे हैं गवर्नर साहब। हुँ, तो इसका मेन मकसद जो है वो यही है, सोशल मीडिया टीम चौधरी सरवर गवर्नर पंजाब की। ठीक है। इन फ्यूचर आपके क्या प्लान्स हैं सियासत को लेकर? फ्यूचर में मेरा यही प्लान है कि जो मैं मकसद मेरा यूथ से मैंने शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह हुँ, और काउंसलर के इलेक्शन से इंशाल्लाह मैं अपनी बाकायदा तौर से सियासत शुरू करूँगा। मेरा मकसद यही है कि जो गरीब आवाम है, जो हमारे नुमाइंदे मौजूदा नुमाइंदगान तक नहीं पहुँच सकते, उनकी आवाज़ बन सकूँ, किसी के काम आ सकूँ, इंसानियत की खिदमत कर सकूँ। जो हमारे लियाकतपुर में छोटे-छोटे मसाइल हैं, जैसे कि नादरा का हो गया, हुँ, उसके अलावा वापडा का हो गया या थाना कचहरी का हो गया, अदालतों का हो गया। हुँ, जो छोटे-छोटे जो गरीब आवाम है, छोटे-छोटे मसाइल हैं, मैं उनके हल कर सकूँ अपने नुमाइंदगान के ज़रिए। ठीक। आपके आइडियल लीडर कौन है? मेरे आइडियल लीडर जो है वो इमरान खान साहब हैं। इमरान खान साहब की जी। कोई एक खूबी? देखिए, मैं उनकी सबसे बड़ी ये खूबी समझता हूँ और अपनी पर्सनल लाइफ में भी मैंने उससे शेयर बहुत मर्तबा किया है हुँ, और उसी चीज़ की कि उस बंदे ने 22 साल तक हिम्मत नहीं हारी। हुँ, उसके पास एक अपना प्लेटफ़ॉर्म था। हुँ, वो पाकिस्तान का नहीं पूरी दुनिया का स्टार था। 92 में उन्होंने वर्ल्ड कप जितवा के साबित कर दिया कि वो एक अच्छा इंसान होने के साथ-साथ एक अच्छा खिलाड़ी भी है। उनको सियासत में मैं समझता हूँ कि सियासत में कोई मकसद नहीं है आने का। उनके पास सब कुछ था, हुँ, लेकिन उन्होंने सियासत में कदम रखा गरीब अवाम के लिए। हमारे आज मैं इधर बैठा हूँ, हुँ, इससे पहले भी हुकूमतें आई हैं, मैं और भी हमारे दोस्त हैं जो नून लीग के हैं, पीपल पार्टी के। अल्हम्दुलिल्लाह जो इज़्ज़त एक वर्कर को इमरान खान ने दी है, वो मैं समझता हूँ किसी पार्टी ने आज तक किसी वर्कर को नहीं दी। तो मेरा आइडियल वही है कि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। 22 साल जद्दोजहद हुँ। करते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी और आज वो सुरखरू हुए और इस टाइम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है।
ठीक है, जहांगीर साहब आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को, अपने हलके की आवाम को, दोस्त अहबाब को और जो तंज़ीम आप बना रहे हैं उसके जो वर्कर काम कर रहे हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है? देखिए, मेरा एक ही मैसेज है कि मेरा शुरू से मैं जहाँ भी गया हूँ कन्वेंशन में, हर जगह पे एक ही मेरा सबसे मेन यही होता है कि मेरा मकसद है कि मैं सब दोस्त भाइयों को साथ लेके चलूँ। जो हमारा ग्रुप चल रहा है इस टाइम, आएँ हमारे साथ ऐड हों, हमारा साथ दें। इंशाल्लाह हम आपकी आवाज़ बनेंगे और जो भी आपका काम होगा जायज़, नाजायज़ नहीं जायज़ काम होगा, हम इंशाल्लाह वो आपका करवाएँगे, आपकी आवाज़ बनेंगे। और आखिर में मैं ये भी शुक्रिया अदा करूँगा अपने दोस्तों का हुँ, कि जिन्होंने मुश्किल घड़ी में मेरे साथ रहे, मुझे इज़्ज़त दिलवाई। मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ, जो दोस्त मेरे साथ ठहरे हैं। बहुत शुक्रिया टाइम देने का। बहुत थैंक यू, मेहरबानी। थैंक यू। जी, तो नाज़रीन आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुनी, एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान ज़िंदाबाद। ज़िंदा